मैंने अपना गेटअप ले लिया है, पूरा पैक कर मेरा साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया। घर आते आते अपने तरफ कर, अपने चेहरे जैसा है कि आप सभी को और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी आप लोग जानते हो कि मैं गांव में हूँ, इस समय मैं गांव आई हुई हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए अभी पूरा सुबह 5:30 बजे का समय है ये, और पूरे घर की बाहर तक की सफाई अच्छे से हो गई है। दीदी यहाँ बर्तन जमा रही है, जो बर्तन हमने रात में मांज के रखे थे वही वाले। मम्मी यहाँ पे साड़ी निकाल रही है। हमारे यहाँ बेटियों की शादी होती है तो बेटी को कन्यादान में मतलब साड़ी वगैरह दी जाती है, तो उस हिसाब से साड़ी निकाल रही है थैली के लिए। और फिर मैं इधर यहाँ पे ये भूसा भर रही हूँ। हमारा ठेसर खड़ा था, ठेसर में से गेहूँ निकलते हैं जो, तो इस भूसे के अंदर वो गेहूँ काफ़ी सारा है, तो इसलिए मैंने उसको अंदर रखा हाथा में। और फिर वापस घर में आई और जहाँ बच्चों ने कचरा कर दिया था वो कचरा साफ़ किया। और इधर दीदी ये बर्तन धो रही है। ये बर्तन पानी जो सब लोगों ने पिया था, सुबह सुबह उठ के सब पानी पीते तो वही वाला। और फिर मैंने ये गेहूँ अपने सिर पे उठाया और सिर पे रख के मैं चल दी सीधे खेत में। तो गांव में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ। जो मुझे आता है वो सारे काम मैं यहाँ पे करती हूँ, और जो नहीं आता है और वो काम मैं पूछ पूछ के करती हूँ। तब ये घास वास छोलना मुझे बिल्कुल नहीं आता था, पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। लेकिन ये सब चीज़ें मैंने सीखी क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ देखा, और जितना होता है उतना मैं सब कुछ करती हूँ। तभी मम्मी देखो यहाँ पे सफाई में लगी है। मम्मी यहाँ पे उस सीढ़ी के लगे मेड़ वगैरह साफ़ कर रही थी, मतलब सीढ़ी के लगे घास वास छील रही थी। और ये खेत में हमारे मजदूर है, जो बाली गिर गई थी, खेत अभी गेहूं वगैरह कटे थे तो बाली जो गिर गई थी वो बीन रहे थे। फिर मैं यहाँ से ये घास जो काट रखी थी घास लेते हुए मैं चली आई घर की तरफ। तो अभी मैं बगिया पहुँची हूँ, तो मैं बगिया में रुकी हूँ। खेत से मैं आ गई हूँ बगिया, और अब बगिया से मैं जाऊँगी घर। तो देखिए बगिया में अभी दादी कहीं दिख नहीं रही है, मुझे लग रहा है कहीं गई है, अभी घर पे नहीं है। हमारी बगिया वाली दादी मतलब मेरी दादी सास अभी वो घर पे नहीं है। अब मैं जा रही हूँ घर, इसलिए यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं। तो मैंने अपनी घास की पोटली वापस उठाई बोरी, और अब मैं जा रही हूँ घर। और देखिए यहाँ भी ठंडा मौसम है, सुबह की 8 बज रही है। आगे मैंने क्या क्या किया बताऊँगी, चलो देखते हैं। थोड़ा बहुत आम कहीं गिरा हो तो ले लेते हैं दाल में डालने के लिए। ऐसे आम मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि आम थोड़े बड़े भी हो गए हैं और गिरते भी कम है। तो चारों तरफ देखने के बाद में मेरे को यहाँ पे ये छोटा सा आम दिखा, जिसको मैंने उठा लिया दाल के लिए। तो ये देखिए, तो आम तो मुझे ज़्यादा नहीं मिले, आम गिरे नहीं हैं। और ये देखिए मैं आपको हमारा कटहल का पेड़ दिखाती हूँ, इसमें कितना कटहल है। देखिए बहुत कटहल लगा है, कटहल है देखिए एकदम नीचे, ये हाथ से टूट जाएंगे। और ऊपर भी है, 1 मिनट पीछे कैमरा करके दिखाती हूँ। तो जो घास में खेत से छिलके लेके आई थी उसको लाके मैंने हमारी भैंस को दिया। और ये देखिए यहाँ पे ये खा के कितना खुश हो रही है, कितने चाव से खा रही है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस इसको यहाँ देकर मैं चली गई घर में। तो ये देखिए मैंने घर में अभी एंट्री कर ली है, गेट पे मैं पहुँच गई हूँ। और ये खुरपा और हंसिया इसको मैंने पहले इस पर रखा अलमारी पे, फिर मैं अंदर गई अपने बच्चों के पास। उठ गई का तुम ब्रश कर रही हो? हाँ वाला बेटा ब्लाच कर लाए काले, तुम्हारी नींद खुल गई। तो जब मैं गई थी घर से, मैं 6 साढ़े 6 बजे के लगभग में चली गई थी। सुबह के घर के झाड़ू वाड़ू सब लगाने के बाद में 4:30
4:45 बजे के लगभग मैं उठी थी और फिर झाड़ू वाड़ू पूरे घर में लगा के मैं बाहर खेत चली गई थी। खेत से घास वगैरह लेके आई। यहाँ दीदी घर पे थी, तो आर्या सूर्या सो रही थी तो वो उनको देख रही थी। जब ये दोनों उठी तो दीदी ने इनको ब्रश पकड़ा दिया था। फिर ये लोग भी ब्रश कर रही थी और बिनती पहले से ही उठ गई थी, जो उसने पहले गंदगी कर दी थी जब, लेकिन ब्रश नहीं किया था। तो इस समय मैंने उसको भी ब्रश दिया, फिर खुद भी हाथ पाँव धोए और ब्रश किया। और फिर देखिए दीदी यहाँ पे क्या कर रही है, और यहाँ पे दीदी नाश्ता बना रही है सबके लिए। तो नाश्ते में बन रहा है चाय और पॉपकॉर्न। तो दीदी ने यहाँ पे चाय और पॉपकॉर्न रेडी करके रखा था जब मैं आई थी। मैंने ब्रश व्रश करने के बाद में मैंने भी सब बच्चों को सर्व किया। तो बच्चे जब यहाँ खा रहे थे तभी पापा भी आ गए थे खेत से। पापा भी खेत गए हुए थे तो पापा भी आ गए थे, तो पापा को भी सर्व किया। पापा को भी पॉपकॉर्न और चाय दी। फिर 5-10 मिनट के अंतर में मम्मी भी आ गई थी, फिर मम्मी को भी दिया पॉपकॉर्न। फिर कुछ आज हमको जो खाना बनाना है और फिर हम लोगों ने भी नाश्ता किया। और फिर जो आज हम खाना बनाएंगे वो खाने की सब्जी लेने के लिए मम्मी रोड तक गई थी, मतलब चौराहे तक गई थी। फिर चौराहे से मम्मी लेके आई, फिर इसको लेके मैं घर गई। तो मम्मी यहाँ तलवा पे बैठी थी। ये देखिए हमारे यहाँ का तलवा है, सूख गया है पूरा, और हम सब्जी लेके जा रहे हैं घर। तो बिनती ने भी सब्जी ले रखी है हाथ में। देखो बिनती दिखाओ सब्जी बाबू। तो मम्मी अभी वहीं बैठी, देखो खटिया दिख रही है आपको। इतनी दूर हम लोग आए घर से। घर आपको मैं दिखाती हूँ आगे से। जो वाइट कलर का दिख रहा है वो हमारा घर है, और वहाँ से हम यहाँ आए हैं। मम्मी वो बैठी है अभी, और हम लोग जा रहे हैं वापस घर। फिर घर आके सब्जी वब्जी काटी, दीदी भी यहाँ काट रही है, मैं भी यहाँ काट रही हूँ। हम दोनों जने देवरानी जेठानी मिलकर सारा काम करते हैं जब तक घर में एक साथ रहते तब तक। फिर घर से बाहर बाल्टी लेके निकल गई, पानी भरा बाल्टी में, और पानी लेके मैं गई सीधे अपनी भैंस के पास में, क्योंकि उसको चारा तो खिला दिया था। सुबह का चारा दीदी से आनी थी, मैं घास लेके आई थी, वो दिया था। फिर देखिए इसको मैं पानी पिलाया, बड़े प्यार से पानी पी रही है। आ गई मैं भैंस को पानी पिलाने। देखो भैंस हमारी पानी पी रही है। और फिर इसके बाद में घर जाके क्या क्या करूँगी बताऊंगी। खाना भी बन चुका है, रोटी बनाना है अभी। तो खाना मैंने बनाया था, और खाने में आज मैंने सांभर बनाया है। पापा को इडली नहीं खाने की इच्छा थी तो रोटी बनी है, साथ में चावल बना है, और ये मट्ठा है। मतलब मट्ठा ये जो गांव वाला मट्ठा होता है वही वाला मट्ठा है। गांव में है तो हम गांव वाला मट्ठा ही खाएंगे अभी। तो ये देखिए गांव वाला मट्ठा है। सब लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। आर्या सूर्या मस्ती कर रही थी, मैं बोली खाना खा लो। और बिनती यहाँ मट्ठे के अंदर नमक और जीरा नमक डाल रही थी पीने के लिए। और फिर मैंने आर्या सूर्या को भी खाना खिलाया, और ये देखिए खाना खिला के इनको सुला दिया। फिर जब 4 बज गई थी दिन में, मतलब 1 बजे के लगभग मैंने इनको सुलाया था। फिर 4 जब बजी तो सबको तैयार किया, बिनती की छोटी वोटी करी, और फिर खुद भी तैयार होके हम लोग चले गए खेत में। क्या करने गए अब बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं खेत भूसा ढोने, और ये आर्या देखो रो रही है। आर्या का वीडियो आ रहा है, देखो आर्या भी सुंदर सुंदर तैयार हुई है। देखो आर्या की काजल लिपस्टिक सब लगाई है इसने, मम्मा की कॉपी करी है। और हमारी सूर्या राजा बेटा है, इसलिए सिर्फ उसने काजल लगाया है और आँख पे बनाया, अपने सिर पे बनाया चंदा मामा। और एक और देख लो, एक और आई देवी, इसने लिपस्टिक लगा रखी है। हमारी बिंतु ने, दीदी लगा रही है गेट में ताला। और देखो अब हम जा रहे हैं बगिया, नहीं खेत जा रहे भूसा ढोने। चलो फटाफट भूसा ढोने चले। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए खेत में भूसा ढोने। तो मैंने आर्या सूर्या को एक यहाँ बिठाया था, तो सूर्या बैठी और ये आर्या को देखो यहाँ पे ये रही, और बाकी सब लोग हो रहे हैं। चलो चलते पास में और भूसा दिखाती हूँ आप लोगों को, कितना धोएंगे कैसे धोएंगे। वहीं बैठो मम्मा आ रही है, भाभी चलिए आ रही। तो ये रहा भूसा बनने वाला है। तो ये मैंने अपना गेटअप ले लिया है, पूरा पैक कर लिया और इनको यहाँ बिठा दिया। तो हम साथ में जो झाल लेके आए थे भूसा भरने के लिए, उसमें से एक टुकवा भी था साड़ी का, तो इसको बिछाया यहाँ पे, इन तीनों को बिठाया। और साथ में हम पानी चिप्स कुरकुरा सब कुछ लेके आए थे ताकि लोग रोए नहीं। तो फिर इनको तीनों को वहाँ दे दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे भूसा भरा और ढो के हम ले गए अंदर कमरे में रखने। मतलब यहाँ पास में कमरा हमारा 2 बना हुआ है, उसी में हम लोग ने भूसा पूरा भरा ताकि रात बिरात पानी आए तो कोई दिक्कत ना हो, भूसा हमारा ख़राब ना हो।
ये भूसा तो है। यहाँ पे हमने रात तक है ना भूसा भरा था, मतलब 7-8 बजे तक। उसके बाद में मैं घर चली गई थी, मतलब मैं नहीं, सब लोग घर चले गए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था, बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था। और हमारा काम फिर खाना वाना भी बनाना था, कर घर का भी काम था। तो अभी मैं देखो यहाँ पे बगिया, पहले मैं आगे आगे निकली थी तो देखिए मैं बगिया पहुँच गई हूँ तो हम आ गए दादी के पास में। चलो अपना मुंह दिखाओ, अपना मुंह दिखाओ, अपनी तरफ करो, अपनी तरफ करो, आपके चेहरे पे। तो हमारी दादी बैठी है, एकदम अंधेरा हो रहा है, चेहरा साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया। घर आते आते अपने तरफ करो, अपने चेहरे पे करो, अपने चेहरे पे करो बत्ती, आपके चेहरे पे करो। ये देखो बस। तो भूसा वूसा ढो के हम लोग घर पे आ गए। और घर पे आने के बाद में सबको जो दिन में सांभर बनाया था वो सांभर खिलाया था, उसका वीडियो लेना भूल गई थी मैं, इसलिए वीडियो नहीं लिया। और थोड़ा सा बच्चों के लिए मैगी बनाई थी, वो उनको खिलाया। और ये सब करने में मैं काम करने में भूल गई थी वीडियो लेने के लिए, तो मैं वीडियो नहीं ले पाई। लेकिन अभी मैं नहा वा के अब आई हूँ, क्योंकि भूसा, चुप बाबू एकदम चुप, भूसा ढोई थी। तो भूसा ढोने की वजह से शरीर में बहुत मिट्टी गर्दा हो गया था, मतलब बहुत शरीर गंदा हो गया था, इस वजह से पूरा शरीर नहाया। और नहा के अब अच्छा लग रहा है। अब आ गए हैं रूम में, अब सोने जा रहे हैं। तो अभी देखिए आर्या सो गई है, देखो आर्या सोई है। अभी इन सबको मैं अच्छे से लटाऊंगी, उल्टा पुल्टा सो गई हैं वो। और बिनती अभी जग रही है। और देखो सूर्या, इसको भी अभी नींद नहीं आ रही है, कब से मुझे परेशान कर रही है, दोनों परेशान कर रही है। तो वीडियो आज के ब्लॉग में यही सब था। तो आपको गांव की लाइफ कैसी लगी, गांव के काम कैसे लगे, सुबह से अभी तक मैंने जो भी किया आप लोगों को दिखाया। बीच में थोड़ा सा कुछ चीज़ें भूल गई थी दिखाने को, जैसे खाना वगैरह हुआ, और नॉर्मल जैसे हम लोग सो रहे थे उस समय का भी जो बच्चे मस्ती कर रहे थे वो दिखाना भी रह गया था। तो बस खाली इतना ही बोलूँगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको चाटा क्यों मारा। मैंने इसको चाटा इसलिए मारा क्योंकि इसने मेरा पल्लो सिर पर रख के वीडियो को शूट कर रही थी, इसने मेरा पल्लो खींच दिया पीछे से, इसलिए मैंने इसको मारा। तो बस इतना सही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना।